हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नटॉक शो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट वीक कुछ बहुत ही जबरदस्त मार्वल एमसीयू डीसीयू की न्यूज़ के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांडाविजन के सीजन 2, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, मार्वल सोनी के नए स्पाइडरमैन डील और भी कई अमेजिंग अपडेट के बारे में। चाहे सबसे पहले हम बात करते हैं वांडाविजन के सीजन 2 के बारे में। चाहे कि अभी रिसेंटली पता नहीं क्यों बट इंटरनेट के ऊपर ये रूमर फैला कि हमें काफी जल्द एलिजाबेथ ऑल्सन यानी कि हमारी स्कारलेट विच वांडाविजन के सीजन 2 में रिटर्न होते हुए देखने को मिलेगी। वेल ऑब्वियसली ये रूमर फेक है, बट हाँ, हमें वांडाविजन की अब 2-3 नई स्पिन ऑफ सीरीज वो डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। अगाथा केओस ऑफ कोवेन जो कि हमारी अगाथा हार्कनेस के ऊपर बेस्ड सीरीज होने वाली है, तो वहीं पर व्हाइट विजन के ऊपर बेस्ड विजन क्वेस्ट, और साथ ही वांडाविजन के टाइम पे चल रहे रूमर कि हमें वांडाविजन की सीरीज में वंडरमैन देखने को मिलेगा। तो फाइनली अब हमें वंडरमैन के ऊपर भी एक सेपरेट डिज्नी प्लस सीरीज देखने को मिलने वाली है। वेल इन सब के अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर अगाथा हार्कनेस के आने वाले सीरीज के कुछ अपडेट के बारे में। तो इसे लेकर ही सबसे पहले कंफर्मेशन मिली कि अभी करंटली मार्वल स्टूडियोज के प्लान के अकॉर्डिंग ये सीरीज बेसिकली 9 एपिसोड की होने वाली है, जिस तरीके की वांडाविजन की सीरीज थी, जहाँ की इसका एक कंप्लीट एपिसोड वो डेडिकेटेड होने वाले हमारे अगाथा हार्कनेस के उस फेज के ऊपर जिस फेज में वो बेसिकली हमारी वांडा यानी कि स्कारलेट विच के पोजीशन में थी। इसके अलावा काफी हाई चांसेस है कि हमें वांडाविजन में दिखे मल्टीपल कैरेक्टर्स जिनमें कि बिली एंड टॉमी भी हो सकते हैं, वो हमें अगेन इस सीरीज में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि बिली एक्टर जूलियन ने ट्विटर के ऊपर इसे लेकर काफी बार हमें हिंट दे दिया है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो आने वाले टाइम में इसके फिल्मिंग के दौरान हमें पता लगी जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे अगले अपडेट जो कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर उसके बारे में। तो मार्वल की पिछले 1 साल से चल रहे परंपरा को यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज ने कंटिन्यू रखा है, एंड अभी हाल ही में हमें पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के कई सारे क्लिप्स, कई सारे टीवी स्पॉट, कई सारे ट्रेलर्स कई जगहों से देखने को मिल चुके हैं। इसे आप लोग अगर चाहो तो इंटरनेट के ऊपर कहीं से सर्च करके देख सकते हो। बट इन सब के अलावा सबसे मेजर बात कि उनकी जो एक्चुअल प्लॉट है यानी कि बिल्कुल डिटेल्ड प्लॉट कि एग्जैक्टली क्या कुछ कब होने वाला है वो भी ऑनलाइन लीक हो चुकी है। अगर आप इसे देखने में, इसे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ऑब्वियसली आप इसे अवॉइड कर सकते हो, बाकी इस प्लॉट डिटेल के ऊपर वीडियो कल आ जाएगी। एंड इन सब के बीच ये बात भी कंफर्म हो गया कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की जो फाइनल ऑफिशियल रन टाइम है वो बेसिकली 2 घंटे 41 मिनट की है, जो कि इसे मार्वल स्टूडियोज की किसी भी फिल्म के लिए सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म बनाती है। नंबर 1 पे एवेंजर्स एंड गेम है जो कि 3 घंटे 4 मिनट की पिक्चर थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्विक न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले अभी हाल ही में सीएल के सीरीज से डेयरडेविल के सूट की न्यू कंसेप्ट आर्ट देखने को मिली। तो वहीं पर पिछले साल आई लोकी के सीजन 1 से हमें लोकी की ये कुछ अनयूज्ड कंसेप्ट आर्ट देखने को मिली, जिसकी स्टोरी में भी बहुत इंटरेस्टिंग होती अगर हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलती। वार्नर ब्रदर डिस्कवरी की तरफ से हमें काफी सारे अच्छे न्यूज़ लगातार मिलते जा रहे हैं। चाहे सबसे पहले तो ये कंफर्म हुआ कि हमें हेनरी कैविल के सुपरमैन रिटर्न होते हुए देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, और उनकी खुद की मैन ऑफ स्टील 2 भी आएगी। तो वहीं पर अभी हाल ही में वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव ने ये बात भी कंफर्म किया कि वो डेस्परेटली चाहते हैं कि हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी को वापस से एक तरीके से रिबूट किया जाए और इसके आगे की फिल्म को भी आगे कंटिन्यू किया जाए। ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट हार्ड रिबूट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हैरी पॉटर की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करे और हमें हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड वाली स्टोरी लाइन देखने को मिले। कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ, इसके ऊपर वो लोग काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड यहाँ पर वार्नर ब्रदर्स और हमारे हेनरी कैविल की बात हुई है, तो हेनरी कैविल ऑब्वियसली अब हमें मैन ऑफ स्टील 2 में और आने वाले डीसीयू के फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। बट इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, एंड उनकी नेटफ्लिक्स में आने वाली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बहुत ही अच्छी सीरीज विचर के रोल से उन्होंने फाइनली खुद को कट आउट कर लिया है। विचर के सीजन 3 के बाद हमें हेनरी कैविल फर्दर इस शो में देखने को नहीं मिलेंगे। उनकी जगह पे हमें थॉर एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ के भाई यानी कि लियम हेम्सवर्थ विचर के रोल में देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा नेटफ्लिक्स पे मार्वल स्टूडियोज की शो और डिफेंडर सागा में देखने वाले पनिशर एक्टर जॉन बेनेथ्रेल, उनके पर्सनल ट्रेनर ने ये बात कंफर्म कर दी कि पनिशर बेसिकली मार्वल स्टूडियोज में रिटर्न आने वाले हैं, एंड वो हमें मार्वल के फेज 5 में देखने को मिलेंगे। उन्हें लेकर ये रूमर है कि उनका नेम ड्रॉप हमें आने वाली इको के सीरीज में देखने को मिलेगा, जिसके बाद वो हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो के अंदर खुद भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरी न्यूज़ की हम बात करें तो आयरन हार्ट की फिल्मिंग रूमर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुकी है, एंड होपफुली हमें ये सीरीज नेक्स्ट ईयर सितंबर टू नवंबर के महीने में देखने को मिल जाएगी। बाय द वे अभी हाल ही में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से हमें आयरन हार्ट के एक न्यू सूट का लुक भी देखने को मिला, जिसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इन सब के अलावा अगले साल आने वाली मार्वल स्टूडियोज की एनिमेटेड डिज्नी प्लस सीरीज व्हाट इफ के सीजन 2 से भी काफी सारे न्यूज या फिर मैं ऐसा कहूँ कि लीक्स भी हमें देखने को मिले, जहाँ की ऑफिशियली ये बात कंफर्म हुई कि हमें 2017 में आई थॉर रैग्नारोक में देखने वाली हेला एक्ट्रेस केट ब्लैंकेट व्हाट इफ के सीजन 2 में हेला को वॉइस देने वाली है। जिसके बाद हम फाइनली बात करते हैं मार्वल एंड सोनी के नए डील के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ मार्वल और सोनी का एक डील फाइनली कंप्लीट हो गया, एंड इसी के साथ हमारे टॉम हॉलैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट था एमसीयू के साथ मार्वल स्टूडियोज और सोनी के साथ स्पाइडरमैन के रोल को प्ले करने के लिए वो भी ऑफिशियली ओवर हो चुका है। इसके बाद अभी फाइनली मार्वल स्टूडियोज एंड सोनी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर राइट के लिए और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कई सारे नए डील्स, काफ़ी सारे ऑफर्स को आपस में डिस्कस कर रहे हैं। वो एक नए डील को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कि बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि ये डील होगी, बट इस नए डील के अकॉर्डिंग क्या होगा, आगे स्पाइडरमैन का यूनिवर्स हमें कैसे देखने को मिलेगा,
कि एमसीयू वाला स्पाइडरमैन का यूनिवर्स और सोनी का स्पाइडरमैन वाला यूनिवर्स अलग होगा, क्या हमें टोबी मैguire के स्पाइडरमैन या फिर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सोनी यूनिवर्स में देखने को आगे मिलेंगे या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को लेकर अभी हाल ही में मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स आपस में डिस्कस कर रही है। ये स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, बट हाँ ये बात तो कंफर्म है कि हमें टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के रोल में आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेंगे। पिछले कई समय से न जाने क्यों आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है कि हमें क्या टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्यों, बट हाँ हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन कंफर्म देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और टोबी मैguire की स्पाइडरमैन 4 देखने को मिलेगी या फिर नहीं, जिसका आंसर वक्त ही बताएगा। बाकी अपन इस वीडियो को फाइनली यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं काफी जल्द अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।